नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। हिंदी फिल्म जगत के बेताज बादशाह जाने माने वाले बॉलीवुड एक्टर राजकुमार जी के बारे में मैं आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ। राजकुमार जी के जीवन के बारे में, उनका फिल्मी कैरियर और भी उनके बारे में जो रोचक किस्से हैं, जो खास दिलचस्प किस्से हैं, उनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। करते हैं वीडियो की शुरुआत। दुनिया जानती है कि राजेश्वर सिंह जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं, मगर दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। दादा, हा, दादा तो इस दुनिया में दो ही है, एक ऊपर वाला और एक हम। राजकुमार जन्म 8 अक्टूबर 1926 बलूचिस्तान और मृत्यु 3 जुलाई 1996 मुंबई। हिंदी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता थे। इनका नाम कुलभूषण पंडित था, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये अपने दूसरे नाम राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा सितारा भी हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वो थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार सनातन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। अभिनेता के रूप में शुरुआत। एक बार रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी से किसी हिंदी फिल्मों के हीरो लगते हैं, हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाए तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। और राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं और तुम्हारी हैसियत के जमींदार रोज सुबह सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। और सूर्या के डायलॉग। यह फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर ओहदे मुँह गिरी। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 में 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उन्हें स्वीकार करते चले गए। उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि, कृष्ण सदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया और बॉक्स ऑफिस पर सफल असफल दोनों हुई। फिल्म जगत में सफलता।
वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्रीज में स्थापित हो गए। फिल्म में मिली कामयाबी। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना प्रीत पराई 1960, घराना, गोदान 1963, दिल एक मंदिर, दूज का सांद जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच में अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वो फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं सुन सकते थे। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 बी आर चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वो एक बार फिर से अपनी और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया संवाद, सिनाय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं ना, वह दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, या फिर सिनोय सेठ ये सुरी हैं, बच्चों के खेलने की चीज नहीं, अगर हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वो मनमानी जरूर करने लगता है और ख्याति छा जाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और जल्दी वो किसी खास इमेज में बन जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए उन्होंने इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा, पाकीजा रूमानी फिल्मों में स्वीकार की और फिल्मी चरित्र में जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी, उनके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। पाकीजा 1971 में ऐसी रूमानी भूमिका भी स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी, उसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। अभिनय और विविधता। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधताएं के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। इस क्रम में वर्ष 1980 में बुलंदी में एक चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं इसके इस फिल्म के जरिए उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। उसके बाद राजकुमार ने कुदरत, धर्मकांटा, सरारा, राज तिलक, एक नई पहेली, मरते दम तक, सूर्या, जंगबाज, पुलिस पब्लिक जैसी कई सुपरहिट तो दिल में आता था कह देते थे, शब्दों का बाण बनाकर सामने वाले पर दाग देते थे, ये भी नहीं सोचते थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। कुछ ऐसे ही किस्से बॉलीवुड में बहुत ही मशहूर हैं, लेकिन राजकुमार दिल के अच्छे थे। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार के तबादला किया जा सके। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। बात यहाँ से दिल्ली तक मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। तुम बेटे हो भवानी सिंह के? मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं, भूल तुमसे नहीं,
भूल हमसे हुई है, अब तुम जा सकते हो। ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं एक राजपूत हूँ, गुरु दक्षिणा दिए बगैर। गुरु दक्षिणा हम तुमसे लेंगे जरूर, लेकिन वक्त आने पर। तलवार के धनी तो तुम बन चुके हो, जबान के कितने धनी हो इसका फैसला वक्त करेगा। समझ गए सहोदरी? तो ये थी राजकुमार के बारे में खास जानकारी। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय ज़रूर पेश करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं मोहन सुतार उर्फ जगमोहन सुतार।